बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुजरात से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर मशरक़ की जानब जलालपुर जटां आता है, जो तक़सीम हिंद से पहले तो एक छोटा सा कस्बा था, मगर आज वसी सनती शहर का दर्जा इख्तियार कर चुका है। तब लोगों के शौक मर्दाना किस्म के हुआ करते थे, जिनमें कबड्डी और कुश्ती के अलावा लोगों की तफरीह का एक बड़ा ज़रिया टांगों की दौड़ हुआ करता था। फन पहलवानी के इस अहम मरकज जलालपुर जटां के जुलाही महल्ले में पीरादिता पहलवान के यहाँ 1875 में गुलाम कादर उर्फ कालिया पहलवान ने जन्म लिया। जलालपुर जटां की तरीह पहलवानी का रोशन तरीन सितारा, जिसने छोटे से कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस शाहजोर का रंग बचपन में तवे से ज्यादा स्याह था, जिस वजह से अपने बेगाने इसे कालिया कहने लगे। लेकिन जब इसके फन पे निखार आया तो यही स्याही ऐसी चमकीली रोशनी बन गई कि फन शनासों की आंखें चिंधिया गई। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, पीरादिता इस ज़माने में रियासत इंदौर का दरबारी पहलवान था। लिहाजा जब कालिया की उम्र 5 वर्ष की हुई तो वो अपने फर्जंद को गुजरात से इंदौर ले गया। इस तरह गुलाम कादर ने फन कुश्ती का आगाज रियासत इंदौर से किया। इंदौर में कालिया का पहला उस्ताद खुद उसका बाप था, मगर जल्द ही बाप को उसकी गैर मामूली सलाहियत का एहसास हो गया और पहलवान को एक माहिर फन पंडित कुशल्यानंद के हवाले कर दिया। ये एक फन शनास का हराज तहसीन था। खूब से खूब तर की तलाश में पीरादिता उस नन्हे फनकार को लेकर कोल्हापुर पहुंचा और उस्ताद कादर बख्श की शागिर्दी में गुलाम कादर ने फनी बारीकियों पर अबूर हासिल किया। कालिया अपनी कसरत का आगाज 3 मील तेज दौड़ से करता था, फिर 1500 डंड और 2000 सपाटे इसका रोज का मामूल था। कालिया का वजन तकरीबन 225 पाउंड था, मगर चुस्ती और चालाकी में चीते को मात करता था। 17 बरस की उम्र में वो कोल्हापुर से अपने आबाई कस्बे जलालपुर वापस आया तो लोग इसके फन से रोशनास हुए। ये वो जमाना था जब जलालपुर जटां के गिरदोनवाह में करमदाद बकरियां वाले की पहलवानी का चर्चा था। उस शोहरत की वजह अमांबश रुस्तम हिंद की करमदाद के हाथों शिकस्त थी। गरचा ये अमांबश के अहदे पहलवानी का आगाज था, मगर यह भी एक हकीकत है कि अमांबश को जिंदगी में सिर्फ 2 पहलवान शिकस्त दे सके। एक पहलवानी के आगाज में करमदाद बकरियां वाला से और दूसरा फिरोजदीन उर्फ गूंगा पहलवान सियालकोटी से। 2 शाहजोर एक जगह इकट्ठे हुए तो टकराना गजीर हो गया। करमदाद पहलवान चंद रोज तो खामोश रहा, लेकिन जब जलालपुर जटां के गली कूचों में कालिया कालिया होने लगा तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और करमदाद ने कालिया को चैलेंज कर दिया। कुश्ती का दिन भी आ गया और जलालपुर के गिरदोनवाह से लोग जोक दर जोक कुश्ती गाह में इकट्ठे हुए। करमदाद फलक शिगाफ नारे बुलंद करता हुआ मैदान में उतरा। सामने आते ही करमदाद ने झपट कर हरीफ को दाव लगाना चाहा। कालिया ने आने वाले शाहजोर को दबोच कर घूमा और पुस्तक मारकर उसे अखाड़े के कोने में गिरा दिया। उसका अंदाजा गलती से पाक और ताकत का इस्तेमाल बरवक्त था। करमदाद ने संभलने की कोशिश की, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। मुख्तसर से वक्त में गुलाम कादर अपने हरीफ को चित करके अखाड़े से बाहर आ गया। ये सच है कि लोगों को हैरान होने का भी मौका ना मिला। ये गुलाम कादर की साफ सुथरी फतह थी और अरूज की जानब सफर का आगाज। जलालपुर की सरकर्दा शख्सियात के जरिए करमदाद ने दोबारा कुश्ती का पैगाम भेजा और दस्तूर के मुताबिक बयाने की रकम भी पेश की और गुजरांवाला वजीराबाद गुजरात के शायकीन का जलालपुर में हजूम हुआ। कुश्ती से पहले पीरादिता ने बेटे को खास तौर पर हिदायत की कि इस बार करमदाद को मैदान में खूब जलीलो हवार करे और किसी किस्म की रियायत ना बरते। कुश्ती का आगाज हुआ तो गुलाम कादर ने करमदाद को आगे रख लिया और सवारी डालकर रसवाई की तकमील शुरू कर दी। करमदाद ने हरीफ की सवारी तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर हर कोशिश के साथ करमदाद की रसवाई में इजाफा होता चला गया। इधर गुलाम कादर ने रगेद रगेद कर हरीफ की मिट्टी पलीद कर दी और पौना घंटा तमाशाइयों को महफूज करके हरीफ को चित कर दिया। ये वो कुश्ती थी जिसने कालिया को शोहरत बख्शी और पंजाब के फनकार उसकी तरफ मतवज्जा हुए। जलालपुर जटां अगरचा जिला गुजरात का एक कस्बा था,
मगर अहले गुजरात उस एजाज को जलालपुर से छीन लेना चाहते थे। शाहजोर महिंदा डोरा गुजराती की मौजूदगी में ये कोई नामुमकिन बात न थी। ये वही महिंदा डोरा पहलवान था जो 1915 में सियालकोट के अजीमुल शान दंगल में रुस्तमे जमा गामा से टकराया था। टकराव चूंकि हम मर्तबा शाहजोरों के हुआ करते हैं, लिहाजा महिंदे पहलवान के फन की ये गैर मामूली दलील थी। कालिया जलालपुरी की करमदाद बकरियां वाला पर मुकम्मल फतह ने पहले गुजरात को शकूक व शहबात में मुब्तला कर दिया और फन के नाम नहाद रखवाले पीरादिता की खिदमत में जलालपुर हाजिर हुए और इस तरह दंगल की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कालिया की शोहरत गुजरांवाला से होती हुई फन पहलवानी के मरकज लाहौर तक पहुंच चुकी थी। लोग आफ्ताब पहलवानी की ज़ियापाशियां देख रहे थे। काले की हर अदा नराली थी। उसने मैदान में उतरते ही दोहरे कसोटे से तारुफ पेश किया। हरीफ के पांव तले से जमीन निकल गई। फौलादी कसोटों से हरीफ संभलने भी ना पाया था। कालिया ने पूरी ताकत से पट्टी मार दी। महिंदा पहलू के बल अखाड़े के ऐन दरमियान गिरा। गुलाम कादर गिरते हुए हरीफ को शिकंजे में ले चुका था। महिंदे ने शिकंजे से निजात की सरतोड़ कोशिश की, मगर होनी होकर रही और फतह ने कालिया के कदम चूमे। जलालपुरी अवाम ने गुलाम कादर को कंधों पर उठा लिया और सारे शहर में टांगों का जुलूस निकाला और नारे लगाते हुए जलालपुर वापस आए। गुलाम कादर की अगली कुश्ती महाराजा जम्मू कश्मीर के दरबारी पहलवान करीम बख्श सियालकोटी से होना करार पाई। ये शाहजोर करीम बख्श पेलड़े वाले का शागिर्द था और कुश्ती का जादूगर कहलाता था। खलीफा घोड़ा, बुद्धू ब्राह्मण और ठेला पहलवान जैसे फनकारों को शिकस्त से हमकिनार करके अपने फन का लोहा मनवा चुका था। इस कुश्ती में करीम बख्श सियालकोटी को कालिया के हाथों शिकस्त हुई। इस फतह के बाद कालिया वापस इंदौर चला गया। इधर महिंदा डोरा अपने यारेगार रहीम सुल्तानी वाला के पास पहुंचा और अपनी शिकस्त की रोदाद बयान करने के बाद मदद का तलबगार हुआ और रहीम सुल्तानी ने महिंदे को जोर कराने शुरू कर दिए। गुलाम कादर जब अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलने जलालपुर आया तो महिंदा डोरा तैयार बैठा था। पीरादिता ने हुंदा पेशानी से महिंदे का चैलेंज कबूल किया। दोनों पहलवान मैदान में उतरे। अहले गुजरात को अपने शाहजोर से ज्यादा रहीम सुल्तानी वाले की अता पर नाज था। रस्मी तारफ के बगैर ही महिंदा अपने हरीफ पर हमलावर हुआ और पे दावा आजमाने लगा। कालिया ने जवाबी हमला किया तो गोया चिरागों में रोशनी ना रही और महिंदा चित हो गया। ये देखकर रहीम सुल्तानी वाला कालिया को सबक सिखाने मैदान में खुद उतर आया। शिकस्त यार का इंतकाम लेना था या अपनी बर्तरी का सबूत फराहम करना, वजह कोई भी हो, रहीम सुल्तानी वाला ने कालिया से दो दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। जिला गुजरात और उसके गिरदोनवा में जलाली किस्म के 3 मजजूब मौजूद थे, साईं रहीम, कामा वाली सरकार और साइंसुल मीर। पहलवानों की पीर फकीरों से अकीदत मानी हुई बात है, मगर रहीम सुल्तानी वाला कामा वाली सरकार का मरीद हास था, जबकि गुलाम कादर साइंसुल मीर का मरीद हास था। मशहूर है जिस रोज रहीम सुल्तानी वाला ज़ियारत को हाजिर हुआ तो दरवेश ने कालिया से उसकी कुश्ती का जिक्र छेड़ दिया। रहीम सुल्तानी वाला कहने लगा, हजूर, मैं तो भरी महफिल में उसे दो दो हाथ करने का ऐलान कर चुका हूँ। कामा वाली सरकार ने कहा कि पुत्र, एक खुरली दे टग्गे आपस विच सिंग फसा लैन ते उन्हां दे सिंग टुट जांदे ने। मगर पहलवान एक ही रट लगाए था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं भरी महफिल में उसे लड़ने का ऐलान कर चुका हूँ। दरवेश ने बड़े गौर से शाहजोर सुल्तानी वाले को देखा, मगर पहलवान अपनी जिद से बाज ना आया। कामा वाली सरकार ने कहा, तो फिर जा, दिल की हसरत निकाल ले, अगर रसवाई चाहता है तो यूं ही सही। मजजूब ने अपना फैसला सुना दिया था, मगर रहीम को यकीन था कि सरकार उसके लिए जरूर दुआ करेंगे। इधर कालिया पहलवान भी रहीम और कामा वाली सरकार के गहरे रवाबत से आशना था। वो अपने गहरे दोस्त मोहम्मदीन शेख के साथ साइंसुल मीर के खिदमत में हाजिर हुआ। दरवेश ने पूरी दास्तान सुनी और कालिया के हक में खास दुआ की। इस रवायत के मुताबिक कामा वाली सरकार ने रहीम सुल्तानी को अशारतन कहा था कि गुलाम कादर जलालपुरी से ना टकराए। रहीम सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद था और अपने फन को बरसगीर के फन शनासों से मनवा चुका था। ये कुश्ती वजीराबाद में हुई। कुश्ती गाह में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोगों का हजूम था। धड़कते दिल फनकार शाहजोरों को मैदान में देखने के लिए बेचैन थे। रहीम रक्स करता हुआ मैदान में उतरा। उसने जिस्म पर संदूर मल रखा था। गुलाम कादर हम ठोंक कर रुस्तम हिंद के मुकाबले खड़ा हो गया।
रसूम पहलवानी अदा करने का अमल इख्तिताम पजीर हुआ तो रहीम ने हरीफ को यूं दबोचा जैसे शहीन मासूम फाख्ता को दबोचता है। ये रुस्तम हिंद की पकड़ थी, जिसने थोड़ी देर के लिए कालिया को बेबस कर दिया। वो तड़प कर हिसारे हरीफ से निकला तो उसके मदाहों ने फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। रहीम के पुरस्कार लातदाद थे, लिहाजा जवाबी नारे भी बुलंद हुए। फिर एक नाकाबिले यकीन बात हुई। लोगों ने यही देखा कि कालिया ने हरीफ की छाती पर वार किया। रहीम सुल्तानी वाला उल्टे पांव चलता हुआ अखाड़े के किनारे तक जा पहुंचा। लोगों को होश उस वक्त आया जब रहीम रुस्तम हिंद पीठ के बल गिर चुका था और कालिया उसकी छाती पर सवार था। ये कैसे मुमकिन हुआ? नाकदीन ने बाद में इसकी बेशुमार तावीलें पेश की। ये कालिया का फन था कि जादूगरी, जो कुछ भी था उसने रहीम को शिकस्त से हमकनार कर दिया था। हजूम को पहले तो गोया सांप सूंघ गया। मुसफ तक हैरान और परेशान खड़ा था। रहीम और कालिया के जियाले अखाड़े में आ घुसे और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। चंद जियालों ने गुलाम कादर को नरगे में ले लिया और कालिया पहलवान की पिटाई शुरू कर दी। उसने रहीम को कांधों पर उठा लिया कि कुश्ती बराबर करार दी जाए। खुदा खुदा करके लोगों के जज्बात को ठंडा किया गया और आतिश फसाद काबू में आई। वजीराबाद में मुनक्कद होने वाला दंगल की असल हकीकत यही है। रहीम के पुरस्कारों को एक दिलजले जलालपुरी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वजीराबाद में टकराए जाने के बाद दोनों फनकार मार्च 1921 में मेला शालामार के 2 रोज बाद लाहौर बादशाही मस्जिद के करीब परेड मैदान में आमने सामने हुए। सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला के तमाशाई पंडाल में जमा हुए। सब जानते थे कि चोट बड़ी कांटेदार होगी। तरीह पहलवानी में शायद पहली मर्तबा अहले लाहौर खुल्लम खुल्ला अहले गुजरात का साथ दे रहे थे और अहले गुजरात से ज्यादा लाहौरियों ने नारों से आसमान सर पर उठा लिया था। दोनों पहलवान एक दूसरे पर हमला आवर हुए। रहीम के अंदाज में बेपनाह एतमाद था। गुलाम कादर दफाई जंग लड़ रहा था, फिर बाद में बढ़ बढ़ कर हमले करने लगा। अचानक रहीम सुल्तानी वाला हरीफ के अड़ंगे पर आ गया और पुरशोर धमाके से अखाड़े में गिरा, जिससे रहीम चारों शाने चित हुआ। तीसरी और आखिरी बार ये दोनों शाहजोर कुल्लू पहलवान सतारा हिंद की वफात के बाद वजीराबाद में टकराए। ये कुश्ती काफी तवील साबित हुई मगर नतीजा हेज न थी। नाज़रीन कराम, आप सब रहीम सुल्तानी वाला के मकाम और मर्तबे से बखूबी वाकिफ हैं, मगर बरसगी में गुलाम कादर कालिया जलालपुरी व वाहिद पहलवान था जो रहीम पर मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से हावी हुआ। हत्ता कि रहीम का मुदाह आजम बलबीर सिंह कंवल भी कहने पर मजबूर है कि कालिया ने वो मार का सर किया जो गामा रुस्तम ज़मान से भी न हो सका। रहीम सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद का गिरना कोई मामूली वाक़या न था। ये ऐसा धमाका था जिसकी गूंज सारे बरसगीर में सुनाई दी। रहीम सुल्तानी वाला को गिराने के बाद कालिया गामा और अमाबश की आंखों का तारा बन चुका था। पूरे बरसगीर में से इन दोनों भाइयों को फनी एतबार से गुलाम कादर सबसे ज्यादा पसंद था। ये कोई राज वाली बात नहीं कि इन तीनों शाहजोरों में मुंह बोले भाइयों का रिश्ता था जो तादम आहर कायम रहा। आगाज़े पहलवानी में कालिया और अमाबश सिर्फ एक बार टकराए। उसके बाद उम्र भर गुलाम कादर दोनों भाइयों के खिलाफ मैदान में नहीं उतरा। ये इसी रिश्ता अहुवत का नतीजा था। फन पहलवानी तो जैसे कालिया पर आशिक हो चुकी थी। हसन बख्श मुल्तानी, धक्कड़ सिंह, नत्था चंगड़, आगा पहलवान दिल्ली वाला, बुद्धू ब्रह्मन और प्रताप सिंह देव हिंद जैसे शाहजोर पहलवानों को कालिया का जादू ले डूबा, जबकि गुलाम मोहम्मद और खलीफा गुलाम महिउद्दीन से कुश्ती बराबर करार पाई। कालिया की फतूहात का सिलसिला जारी था कि 1923 वसाखी के मेले में कालिया की दिलचस्प तरीन कुश्ती फिरोजुद्दीन उर्फ गूंगा पहलवान से वजीराबाद में हुई। गूंगा पहलवान 24वें बरस में कदम रख चुका था, जबकि कालिया 50 के पेटे में था। कुश्ती के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि गूंगा ऊपर और कालिया नीचे था, मगर जाने क्या हुआ कि गामू बालीवाला ने गूंगे को इशारा किया। बस एक इशारा करने की देर थी कि गूंगा अपने हरीफ को छोड़कर अखाड़े से बाहर निकल गया। तमाशाई गूंगे की इस हरकत पर बहुत हैरान हुए। मुंसफ ने कुछ देर इंतजार किया, मगर फिरोज गूंगे ने न आना था न आया, लिहाजा कालिया की फतह का ऐलान कर दिया गया। गुलाम कादर का इंदौर के दरबार से इतना गहरा रिश्ता इस्तवार हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा वहीं गुजार दिया। राजा इंदौर ने कालिया को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम कर रखी थी। रानीपुर शहर में उसका मशहूर मरूफ अखाड़ा था,
जहां उस पहलवान ने अपने फन को लातदार शागिर्दों में मुंतकिल किया। नाज़रीन, याद रहे, गुलाम कादर उर्फ काले जलालपुरी को सिर्फ 2 पहलवानों ने शिकस्त दी, एक मिहानी रेनी वाला और दूसरा अमाबश रुस्तम हिंद। काले रुस्तम हिंद पैदा तो एक छोटे से कस्बे जलालपुर जट्टा में हुआ, मगर इंदौर, जूनागढ़ और दूसरी रियासतों से अपना लोहा मनवाता यूरोप तक पहुंचा, जहां कामयाबियों के झंडे गाड़े और जिंदगी का आखिरी दौर हैदराबाद दुक्कन में गुजारा। 7 अगस्त 1940 को कालिया दूसरे पहलवानों की देखा देखी मौत के खिलाफ कुश्ती हार गया। हैदराबाद दुक्कन ही की जमीन में पेबंद हाक हुआ और इस तरह नामुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, नातमाम फसाना तमाम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।